हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो प्रोडक्ट पेज था हमारा, तो प्रोडक्ट पेज पर प्रोडक्ट को हम लोग सक्सेसफुली ऐड कर पा रहे थे यहाँ से। ठीक है। और डेटाबेस में स्टोर भी होने लगा था, जिसका बैकएंड में हमने एपीआई जो डेवलप किया था ये। तो फ्लैश प्रोडक्ट करके एंड पॉइंट हमने क्रिएट किया था, और ये प्रोडक्ट हमारा सेव हो रहा था डेटाबेस में। ठीक है। तो अभी हम लोग इस पर वर्क नहीं करेंगे। अभी करना क्या है कि जैसे ही यूज़र प्रोडक्ट को सेव कर रहा है, तो ये सेव होने से पहले, ठीक है, ये डेटाबेस में सेव होने से पहले हमें वेरीफाई करना है, इंश्योर होना है कि जो यूज़र प्रोडक्ट सेव कर रहा है, जिस यूज़र ने लॉगिन करके प्रोडक्ट सेव किया, जो सबमिट बटन यहाँ पर चलाया, जैसे यहाँ पर सबमिट बटन हिट किया, तो लॉगिन के टाइम पर जो टोकन जनरेट हुआ था, लॉगिन के टाइम पर जो टोकन जनरेट हुआ था, उस टोकन को वेरीफाई करना है। सेव करने से पहले हम टोकन को वेरीफाई करेंगे, वो वैलिड टोकन है या नहीं, या टोकन एक्सपायर हो गया है। अगर हमने टाइम लिमिट लगा दिया 30 मिनट्स या 60 मिनट्स का, तो अगर 60 मिनट्स के बाद भी अगर वो प्रोडक्ट को ऐड करता रहता है, या सपोज करो आपने कोई एक फॉर्म दिया है जिसको 15 मिनट के अंदर फिल कर लेना है, ठीक है, और यूज़र आराम से फिल कर रहा है, 2 घंटे बाद सबमिट बटन चलाया, तो हम वहाँ पर वेरीफाई करके टेस्ट कर लेंगे कि ये कितना टाइम हो गया उसके लॉगिन किए हुए। ठीक है। अगर दिए हुए टाइम लिमिट से एक्सीड कर रहा है, तो हम वहाँ पर एरर शो कर देंगे या मैसेज सेंड कर देंगे क्लाइंट को। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जब हमने लॉगिन किया था, तो डूरिंग द लॉगिन टोकन हमने जनरेट करा लिया था। तो इसी टोकन को वेरीफाई करना है। ठीक है। इसी टोकन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना बैकएंड में आपको। जो हमने जेफन वेब टोकन इंस्टॉल किया था, लिया था, तो इसी में जैसे लॉगिन के टाइम पर टोकन जनरेट किया था यहाँ पर फ्लैश लॉगिन पर। ठीक है। इस एंड पॉइंट में अगर आप देखोगे, तो हमने टोकन को जनरेट किया है, जनरेट टोकन। ठीक है। ये ऊपर इतना सा मिडिल वेयर बना करके, फंक्शन बना के हमने टोकन को जनरेट किया था। ओके। अब ऐसे ही एक मिडिल वेयर बना करके टोकन को हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाइड टोकन ऐसे करके, वेरीफाइड टोकन करके हम एक मिडिल वेयर बनाएंगे। ठीक है। और मिडिल वेयर में हमको चाहिए क्या, यहाँ पर जब ये फ्लैश प्रोडक्ट चलेगा, तो हमें इफ एंड पॉइंट यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर, जो जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट आ रहा है, ऐसे हमें टोकन चाहिए। बट टोकन को हम पास करेंगे हेडर्स में। ठीक है। टोकन को हम कहाँ पास करेंगे, हेडर्स में। तो हेडर्स में हम क्लाइंट साइड से, फ्रंट एंड साइड से कैसे करेंगे, इसको चलिए पहले देखते हैं। यानी कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट साइड यानी कि जो हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है, अब प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पर बनाया था, इसी सर्विस में हम इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है। टोकन, टोकन को हेडर्स में रैप करके भेजेंगे। यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स्ट हेडर्स, एक वेरिएबल बनाया, और न्यू HTTP। अब आप देखोगे नहीं आया, हेडर्स। ठीक है। ऐसे। ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, और इसमें हम लोग पास करेंगे, इसमें हम लोग पास करेंगे ऑथराइजेशन। आप पास कर सकते हो ऐसे, ऑथराइजेशन। और ऑथराइजेशन में हम क्या पास करेंगे, टोकन। और देखिए टोकन, इसको मैंने पहले स्टोर किया था, कैसे स्टोर किया ये आप ध्यान से देख लो। टोकन, टोकन नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और इसमें किया है एनी। ठीक है, टाइप दे दिया है एनी, एनी किसी भी टाइप का ये मतलब एक्सेप्ट करेगा। या स्ट्रिंग भी आप कर सकते हो, या नहीं भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या स्ट्रिंग कर दिया यहाँ पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्ट्रिंग में एरर बता रहा है, स्ट्रिंग में एरर बता रहा है, आप एनी करके चलना। ठीक है। तो टोकन हमने यहाँ से कहाँ से रिसीव किया, जो लोकल में स्टोर है, जो लोकल हमने स्टोर किया है टोकन, वहाँ पे टोकन हमने निकाल लिया। और इस टोकन को कहाँ किया, ये जो ऑथराइजेशन दिया है, यहाँ पर टोकन को हमने सेट कर दिया।
ठीक है, यहाँ पर टोकन को हमने फिट कर दिया। अब ये जो हमने रिटर्न किया है, ये थर्ड आर्गुमेंट हम इसमें पास कर सकते हैं। थर्ड आर्गुमेंट क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो थर्ड आर्गुमेंट हमारा क्या रहेगा, जो थर्ड आर्गुमेंट आप दोगे कुछ इस तरह से, हेडर्स हेडर्स ऐसे। ठीक है, तो अब हेडर्स में ऑथोराइजेशन के अंदर टोकन हमारा पास हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके, पास हो गया टोकन। आते हैं बैकएंड में। बैकएंड में अब इस टोकन को रिसीव करने के लिए, यहाँ पर इस टोकन को आपको रिसीव करने के लिए हम कंसोल करते हैं सबसे पहले, कंसोल डॉट लॉग। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट के अंदर से हेडर्स हेडर्स दिख रहा है, इसको निकालना है। ठीक है, बॉडी नहीं, क्वेरी नहीं, हेडर्स। ठीक है, हेडर्स में हमने पास किया है तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। अब जब यहाँ पर आप कंसोल करोगे, ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लिया है हमने। ठीक है, और एक आइटम हम सेव करके देखते हैं। जैसे सबमिट चलाएंगे तो सबमिट की सर्विस भी चलेगा, प्रोडक्ट ऐड सर्विस जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये देखिए प्रोडक्ट ऐड करने का सर्विस है। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस। तो इस सर्विस के अंदर जो हमने ऐड प्रोडक्ट नाम का सर्विस बनाया था, इसमें रैप किया है, और ऊपर हमने एक वेरिएबल में टोकन को निकाल लिया लोकल स्टोरेज से। ठीक है, और यहाँ हेडर्स में पास कर दिया इस तरह से। ठीक है, बस इतना सा किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आईडी देते हैं, मान के चलो कुछ भी, अभी हमने सबमिट किया। ओके, अब यहाँ आकर के देखते हैं हम लोग बैकएंड में अगर आप देखो, इफ लाइन से कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट हेडर। अब इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, तो यहाँ देखो हेडर्स में क्या क्या आया, हेडर्स में क्या क्या मिला आपको। तो आप देखोगे हेडर्स में आपको मिला है दिस। व्हाट इज दिस, एग्जैक्टली दिस इज द टोकन। ऑथराइजेशन में आपको टोकन मिल चुका है। ठीक है, और भी कई इन्फॉर्मेशन है, जैसे होस्ट क्या है, कहाँ से आ रहा है होस्ट, हमारा 3000 लोकल होस्ट 3000 है, कीप अलाइव है, कॉन्टेंट लेंथ 80 है, ये भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो। एक्सेप्ट क्या क्या कर रहा है, एप्लीकेशन जेसन टेक्स्ट प्लेन, कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से आया है, किस होस्ट से आया है, लोकल होस्ट 4200 से आया है। ठीक है, फेम साइट, आप देख सकते हो कई इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हमें सिर्फ अथोराइजेशन को बाहर निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अथोराइजेशन। तो यहाँ से अथोराइजेशन को कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया है। अब एक कंसोल और करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और अब करते हैं क्या, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट अथोराइजेशन। ठीक है, अब एग्जैक्टली हम बाहर निकालना है अपने टोकन को, इसको निकालना है टोकन को। ठीक है, तो एक बार और सेव करके देखते हैं प्रोडक्ट, कुछ भी ऐड किया। तो अब यहाँ पर देखोगे आप, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब फिर लास्ट में देखोगे सिर्फ टोकन हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, टोकन प्रिंट कर दिया। ओके, टोकन हो गया हमारा। बैकएंड में जाते हैं, इसको टोकन आ गया। अब हमें करना क्या है, इस टोकन को अगर हम चाहें तो एक टोकन नाम का वेरिएबल बना करके स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, टोकन नाम का वेरिएबल हमने बना के इसको स्टोर कर लिया। गुड।
अब हमें टोकन मिल गया है, ठीक है। और जो प्राइवेट की जनरेट करते समय प्राइवेट की हमने यूज़ किया था, वो प्राइवेट की भी हमारे पास है, सेम प्राइवेट की होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, सेम प्राइवेट की यूज़ करना है जब हम वेरीफाई करेंगे तब। अब आपको चलना है अपने जेसन वेब टोकन के एनपीएम पर, जेसन वेब टोकन के एनपीएम पर। अब आपको आना है जेसन वेब टोकन एनपीएम पर, आओ ओपन कर लो। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिंगल लाइन का कोड है। यहाँ पे देखो जेसन, ये फाइनिंग, ये सब जनरेट करने का कोड है। अब आपको वेरीफाई करने का ब्लॉक देखना है। ये ये हुआ वेरीफाई करने का, ये फाइन है, फाइन वेरीफाई करने का कोड ये रहा, ठीक है। दिस इज, तो इस ब्लॉक को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने ले लिया। यहाँ पर जैसे हमने टोकन जनरेट किया है, यहीं पर इसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं। टोकन में टोकन दे दिया, और यहाँ पर देंगे ये सीक्रेट की है, इस यहाँ पर हमने बनाया सीक्रेट की प्राइवेट की नाम से, ठीक है। फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डिकोडेड कर देते हैं, फू नहीं करते, डिकोडेड कर देते हैं ठीक है। जो भी डेटा डिकोड करके लाएगा, ठीक है, वो दिखा डिस्प्ले करेगा, आपको पता चलेगा, यानी कि हमने जो पेलोड दिया था, पेलोड ही डिकोडेड के अंदर आएगा, ठीक है। तो कंसोल करके देखते हैं एक बार फिर से कि ये ब्लॉक हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये दिस इज, आते हैं अपने ई कॉमर्स, एक 03, ठीक है। सबमिट किया, ऐड हो गया। बैकएंड में आते हैं। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, दिस इज, दिस लाइन कम्स फ्रॉम दिस कंसोल, ओके। यानी कि ये जो लाइन प्रिंट हुआ है, कहाँ से हुआ है, इस कंसोल से, कंसोल डॉट लॉग डिकोडेड। कहने का मतलब ये है कि जो हमने पेलोड दिया था, जो भी पेलोड दिया था ड्यूरिंग द, जब हमने जनरेट किया था, उस पेलोड का डेटा यहाँ हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोकन हमारा वेरीफाई हो गया है। अगर डिकोडेड डेटा मिल गया है, दैट्स मीन टोकन वेरीफाइड। तो यहाँ पर आप कंसोल प्रिंट कर सकते हो टोकन वेरीफाइड, ठीक है, क्योंकि इसको, इस डेटा को हमें भेजना नहीं है। अगर डिकोडेड डेटा एग्जैक्टली वही मिल गया, पेलोड जो हमने दिया था, दैट मीन्स टोकन वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो आप कंसोल कर सकते हो यहाँ पर टोकन वेरीफाइड। अब ये जो ब्लॉक हमने यहाँ पर दिया है सेम फंक्शन के अंदर, तो चाहो तो आप सेम फंक्शन में लिख सकते हो। इस ब्लॉक को क्या करेंगे, रैप करेंगे यहाँ से उठा करके, ठीक है। और ये को पूरा का पूरा ब्लॉक उठा करके अगर हम चाहें तो यहाँ डाल दें, जब वेरीफाई होगा, ठीक है, तो ही चलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, कर सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर ही, लेकिन कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, कोड थोड़ा क्लीन रखना है। हम करने क्या वाले हैं, जैसे टोकन जनरेट करते समय हमने एक मिडिल वेयर बनाया था, ऐसे ही हम एक मिडिल वेयर बनाएंगे वेरीफाइड टोकन का, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, कॉन्स्ट करके वेरीफाइड टोकन, ठीक है, इस तरह से। और हम फैट एरो इस बार यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फैट एरो। और ये जो हमारा वेरीफाइड टोकन होगा, ये कुल 3, टोटल 3 आर्गुमेंट लेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, ठीक है। ये इस तरह से नेक्स्ट आप दे देना, ठीक है, भूलना नहीं। बाकी जो चीज़ हमने वहाँ से कट किया था, यहाँ पेस्ट कर दिया एज इट इज, ठीक है। अब ये लगा लो कि एक तरफ ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब इस वेरीफाइड टोकन को क्या करना है, एज अ मिडिल वेयर यूज़ करना है। कहाँ पर यूज़ करेंगे, इफ ये जो जेसन पार्फर है, जस्ट एग्जैक्टली बिफोर, यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारा टोकन वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। क्या हमारा टोकन
वेरीफाई हो रहा है, यानी कि वो जो मिडिलवेयर फंक्शन बनाया, क्या मिडिलवेयर फंक्शन जैसा हमें चाहिए वैसा आउटपुट दे रहा है। तो एक बार फिर से एक आइटम सेव करके देखते हैं हम लोग। अभी शायद कुछ एरर आ गया हो, देखते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो रिजल्ट तो आ रहा है, ठीक है। यानी कि मिडिलवेयर फंक्शन से ये लाइन प्रिंट तो किया, वेरीफाई तो हुआ है। अगर ये लाइन आ गया मिडिलवेयर फंक्शन से, दैट मीन प्रिंट किया, बट एग्जैक्टली जैसे बिहेव करना चाहिए था। यानी कि हुआ क्या, मैं बताता हूँ। हुआ क्या, अभी मिडिलवेयर फंक्शन तो अपना वर्क किया, यानी कि वेरीफाई टोकन तो चला, ये लाइन प्रिंट हुआ है, ये डिकोड भी किया है यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन यहीं से आया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये लाइन नहीं चला है, ये ब्लॉक नहीं चला है, ठीक है, रुक गया है। प्रोग्राम हमारा रुक गया है। रुक क्यों गया है? क्योंकि जैसे ही ये प्रोग्राम यहाँ पर आकर के ओके हुआ, या फंक्शन, ये फंक्शन टर्मिनेट हुआ, तो आपको एक तीसरा आर्गुमेंट भी देना है यहाँ पर, नेक्स्ट करके। यानी कि जैसे ही यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाए, टोकन प्रिंट हो जाए, तो क्या हो कि नेक्स्ट पर चला जाए। नेक्स्ट मतलब इस ब्लॉक में हमें फंक्शन को भेजना है, इस ब्लॉक में हमें जो कंट्रोल है, कंट्रोल को सेंड करना है, ठीक है। इसके लिए जो थर्ड आर्गुमेंट हमने यूज़ किया था, नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट एज अ मेथड आप कॉल करोगे इस तरह से। बस इतना सा ही है नेक्स्ट का यूज़, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई हो गया, तो कहाँ भेज देना है आपको? जाओ अब डेटा सेव कर दो डेटाबेस में, उसके लिए भेजना है, ठीक है। देखिए, अब देखते हैं ऐड करके। ये देखो, स्टोर हुआ, वर्क किया, बैक एंड में देखो, ठीक है। तो क्लोज हो गया, दैट मीन्स अब वर्क कर रहा है, अब वर्क कर रहा है, नेक्स्ट पर चला गया, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पर चला गया, ठीक है। टोकन वेरीफाई हुआ, उसका डेटा सेव हुआ। अगर नहीं से, अगर वेरीफाइड नहीं हुआ तो क्या होगा? तो अब देखते हैं कि अगर इसको टोकन नहीं मिलता है पहले, यानी कि इसके अंदर टोकन मिल गया, तो टोकन तो स्टोर हो गया। अब मान के चलो ऑथराइजेशन के अंदर टोकन है ही नहीं, है ही नहीं, तो ऐसा होगा ना कि इफ, तो एक हमें इफ ब्लॉक बनाना होगा। इफ टोकन, अगर टोकन मिलता है तो, ठीक है, अगर टोकन मिलता है, ठीक है, तो अब टोकन वाले ब्लॉक के अंदर रैप कर दिया। एक कंडीशन के, या तो टोकन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, यानी कि टोकन मिल गया इसके अंदर से, या तो टोकन नहीं मिला। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक बार कंसोल डॉट लॉग करके हम यहाँ देख लेते हैं टोकन में आखिर आ क्या रहा है, ठीक है। टोकन में यहाँ पर तो हमने किया हुआ है ना यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार के लिए टोकन को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन से क्या किया, टोकन को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट हो गया पूरा डेटा ही। और एक बार के लिए रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से। अब ऐड करते हैं। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।
क्योंकि ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ऑथराइजेशन हीडर प्रोवाइडेड बट गॉट नल। ओके, इसको नल मिल रहा है तो यहीं पर एरर जनरेट कर दिया है। ठीक है, तो यहीं पर नल बट गॉट नल, तो एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है यहीं पर एरर जनरेट कर दिया है। कहाँ पर? टीएस में ही, दिस लाइन में। ठीक है, इस ब्लॉक में आ गया है। ठीक है, ये आप देखो, सबमिट फॉर्म डॉट रीसेट एरर, एरर ब्लॉक में आ गया है। तो ये आ रहा है यहाँ से, दैट मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा चेंज करके। टोकन तो आना चाहिए था, टोकन इसको मिलना चाहिए था ना। हमारा मेन कंसर्न टोकन का है। एक बार फिर से सबमिट करते हैं, आया। ठीक है, तो आइटम तो सेव हो रहा है, आइटम तो सेव हो रहा है, बट एग्जैक्टली बैकएंड में क्या है कि ये एल्स ब्लॉक पर जा रहा है। ठीक है, बैकएंड में क्या हो रहा है, एल्स ब्लॉक पर जा रहा है। लेकिन एल्स ब्लॉक में कैसे जाएगा, क्योंकि हमें तो ये लाइन भी प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर। एक बार के लिए क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, क्लियर। फिर से देखते हैं, नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ सबमिट कर रहे हैं, बट यहाँ हमारा बैकएंड में पता नहीं चल रहा है कि बैकएंड में एपीआई हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बैकएंड में पता नहीं चल रहा है। एक बार यहाँ के लिए कंसोल करते हैं, नहीं पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, टोकन एनी है, इसको अनडिफाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वैल्यू अनडिफाइंड कैन नॉट बी यूज्ड हियर। ओके ओके, यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। यहाँ पर इस तरह से। तो मेन कंसर्न हमारा ये है, टोकन अभी चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर कंसोल करके देख लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, देखते हैं टोकन के अंदर आ क्या रहा है। यहाँ पर होगा दिस डॉट टोकन। ठीक है, दिस के साथ आपको रेफरेंस देना है, दिस डॉट टोकन। यानी कि जैसे ही हम सर्विस को कॉल करेंगे ये टोकन प्रिंट करेगा। ठीक है, ये टोकन प्रिंट करेगा।
अभी यहाँ पर इसको टोकन नहीं मिल रहा है, तो 01 तो कॉल हो गया सर्विस, ठीक है, कंसोल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो नल आ रहा है, ठीक है, इस वाले लाइन से ही नल आ रहा है, ठीक है, नल आया, यानी कि अगर उसको टोकन में क्या मिला, नल मिला है, इस टाइम टोकन में क्या मिला है, नल मिला है। टोकन में नल मिला है, बट कुछ चीज़ें समझ में यहाँ पर, हेडर्स क्यों नहीं चल रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑथोराइजेशन में नल जाना चाहिए, ठीक है, हमें नल जाना चाहिए, नल जाना चाहिए। जबकि ये यहाँ पर एपीआई, ओके, ओके, ये जो हमने यहाँ पर प्रिंट किया है ना, आपको बैकएंड में बता देता हूँ, दिफ लाइन में, ये इफ लाइन पर आ ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट एपीआई इफ यहाँ तक आ ही नहीं रहा है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जैसे ही इसको टोकन नहीं मिला, टोकन तो नहीं मिला इसको, ठीक है, टोकन नहीं मिला, तो ये ब्लॉक पूरा चला ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लॉक नहीं चला, ये ब्लॉक चला ही नहीं। अब कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, ऐसे यहाँ कर दो हेडर्स, हेडर्स, ठीक है, और यहाँ, और यहाँ पर देखो टोकन, ये ब्लॉक चल रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा था चल रहा है कि नहीं चल रहा है एग्जैक्टली। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये एरर आ रहा है, गॉट नल, ठीक है, तो इस पर फोकस नहीं करना है। यहाँ पर भी कंट्रोल, एक्चुअली मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एप्लीकेशन टाइप वगैरह हमें देना होगा, तो इसको दे करके देखते हैं, यहाँ पर एक फील्ड और ऐड करके देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक फील्ड और अगर हम लोग की वैल्यू पेयर ऐड कर देते हैं, जैसे एप्लीकेशन टाइप, तो मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो करके देखते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है, कंटेंट टाइप सिर्फ आपको ऐड करना है, ठीक है, तो आपको एक एक्स्ट्रा जो लाइन ऐड करना है, ये आप ध्यान रखना, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप आपको बताना बताना है यहाँ पर, जो कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑब्लिगेशन, ठीक है, बस इतना सा ही करना है। इसके बाद देखते हैं कि क्या ऑथोराइजेशन,
बाकी तो मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक है, ओके है। और यहाँ से अभी के लिए अनडिफाइंड आप हटा दो, बस इतना ही। अब देखते हैं कि कुछ चेंज और करके देखेंगे ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। ऐड करते हैं प्रोडक्ट नंबर 01 वीवो, क्वान्टिटी 5, ठीक है। तो यहाँ फिर नल जा रहा है, नल तो जा रहा है। अभी क्या है कि ये चल नहीं रहा है, चलाएगा। इसको जो हमने अभी एल्स ब्लॉक बनाया था, इसको भी अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया। और ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा, जो नेक्स्ट राउट पर सेंड कर रहे हैं, इसको भी बाहर किया टेस्ट करने के लिए कि हमारा मिडिल वेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि हमारा ये एपीआई चल नहीं रहा है इस टाइम। इस टाइम अगर मैं इस वेरीफाइड टोकन को भी हटा देता हूँ तो ये लाइन आना चाहिए। अगर मैं उसको हिट करता हूँ तो ये लाइन आना चाहिए। तो आप देखो ये लाइन आ नहीं रहा है, ये लाइन आ नहीं रहा है, ठीक है। ये लाइन आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम है जो कि मुझे शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा है। बाद में मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या करते हैं कि हम लोग लॉगिन कर लेते हैं पहले, तो स्लैश लॉगिन पर ले जा करके लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉगिन हो गया। अब क्या होगा कि टोकन वगैरह जनरेट हो गया है, टोकन वगैरह जनरेट हो गया है। आप देखना चाहते हो तो एक बार यहाँ फिर राइट क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। टोकन यहाँ जनरेट हो गया, देखो, ठीक है। आईडी टोकन वगैरह सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। तो देखो प्रोडक्ट एपीआई चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी कंट्रोल जेड किया और अभी और थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अभी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। टोकन मिल रहा है, ठीक है। टोकन इसको मिल रहा है। टोकन इसको मिल रहा है यहाँ पर। तो जैसे हमने ब्लॉक बनाया था इफ़ टोकन का ब्लॉक, उसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उसमें मुझे लगा दिक्कत था ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, रेस्ट डॉट सेंड, ठीक है। अभी के लिए एक मैसेज डाल देते हैं जेसन फॉर्म में, इनवैलिड या टोकन नहीं, अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। ये किया। अगर टोकन नहीं मिला तो अनऑथराइज्ड एक्सेस का मैसेज जाएगा।
है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पर वर्क कर गया, ठीक है, सब कुछ वेरीफाई हो गया, ठीक है, टोकन भी हमें मिल गया। अब अगला कंडीशन क्या था कि टोकन को हमें डिलीट करना है। यहाँ पे टोकन को क्या करो, इस टोकन को, इसको डिलीट कर देते हैं, टोकन को। तो हमने टोकन को डिलीट किया है अभी, सिर्फ इसको डिलीट किया है, टोकन को। सेम एरर आ रहा है, देखिए यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि टोकन नहीं जा रहा है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, मेन कंसर्न यही है। टोकन नहीं आने पर ये चल नहीं रहा है, ठीक है। इस बार टोकन तो मिला नहीं, इफ नॉट टोकन, तो रेस्ट डॉट फिन ऑथराइज एक्सेस में आना चाहिए था, बट नहीं आया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा, इस ब्लॉक को करेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए यहाँ पे इसको हटा लो आप, ठीक है, बस टोकन को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। इसको मैं, टोकन यहाँ पे हमारा अब वेरीफाई होने लगा है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लॉगिन हो गया, टोकन इसको मिल गया। 04, ये देखो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारा टोकन वेरीफाई हो करके और प्रोडक्ट ऐड भी होने लगा है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुली, देखो मैसेज आ गया है, ठीक है, ओके, यहाँ तक सही है। अब क्या करना है कि कंसोल डॉट लॉग डिकोडेड में क्या मिल रहा है, दिस डेटा। अब आपको इसको क्या करना है कि अगर इफ इफ ब्लॉक में रैप करना है, इफ एरर, अगर एरर आ गया, अगर एरर आ गया तो आपको क्या मैसेज देना है, रेस्ट डॉट फिन मैसेज देना है आपको, इनवैलिड टोकन, इनवैलिड टोकन, ठीक है। अगर एरर नहीं आएगा तो दैट मीन्स सक्सेस ब्लॉक है, एरर नहीं आया दैट मीन्स सक्सेस ब्लॉक है, ठीक है। तब आप इसको नेक्स्ट पर भेजोगे, ठीक है। एरर नहीं आया दैट मीन्स टोकन वेरीफाई हो गया, और आप कह रहे हो अपने प्रोग्राम को कि अब जाकर के डेटा को सेव कर दो। अदरवाइज क्या मैसेज भेजना है, इनवैलिड टोकन, टोकन वेरीफाइड नहीं हुआ। ये केस हो गया है, ठीक है। टोकन उसको तो हमें भेजना ही भेजना है, ये लगा लो, ठीक है। अगर लॉगिन करके प्रोडक्ट सेव करेगा तो टोकन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। बस ये है कि टोकन इनवैलिड, टोकन इनवैलिड कहने का सेंस ऐसे है कि जैसे कि अभी हमने, हमारा टोकन हमारे पास जनरेटेड है, और एक इनवैलिड टोकन का हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, ओहो, यहाँ पे जो ये है इसको एडिट कर दो। यहाँ पे मैंने ई को हटा देता हूँ, ठीक है, ई को क्या करता हूँ, हटा दिया है, और पेज को एक बार रिफ्रेश कर दिया है, ठीक है। और फिर से अब कंसोल में देखो आप, यहाँ पर मैसेज क्या आया, इनवैलिड टोकन, यानी कि टोकन हमारा वेरीफाई नहीं हो पाया। और अगर वेरीफाई होगा तो ही इस प्रोडक्ट को सेव करेगा, यानी कि एक तरह से हमने एक सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा लेयर इस पर ऐड कर दिया है, ठीक है।
तो लॉगिन करने के बाद टोकन वेरीफाई होगा, अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो कंसोल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये अनडिफाइंड दिया हुआ है, ये किस लाइन से आया है, टोकन प्रिंट किया है डिकोडेड से, ठीक है, ये डिकोडेड से आया है, तो डिकोड नहीं हो पाया, दैट मीन टोकन एरर था, ठीक है। तो इस ये ब्लॉक चला, अगर सक्सेस होता तो ये ब्लॉक चलता, ठीक है। तो आप चाहो तो इफ लाइन को उठा करके यहाँ पर आप डाल दो इस ब्लॉक को, यानी कि ये सक्सेस ब्लॉक है एल्फ का, ठीक है। तो ऐसे चलेगा, बाकी इसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और दूसरा, ये जो रिस्पॉन्स का मैसेज जा रहा है, ये जो मैसेज जा रहा है कंसोल में, इसको हमें शो करना है अलर्ट में, तो इसको मैं अलर्ट में दिखाऊंगा, इनवैलिड टोकन या अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके आपको दिखाऊंगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।